हेलो फ्रेंड्स, so today we are going to discuss abnormal colligative properties। तो पिछले 2-3 वीडियो में क्या पढ़े थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे, उसी से रिलेटेड जो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, हम रिवाइज करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम पढ़े थे कि 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। क्या था? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। इसमें कि पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था पाई इक्वल्स टू सीआरटी, और सी क्या था? कंसंट्रेशन। और सी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आरटी। क्या चीज? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू आरटी। सेकेंड जो था वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फॉर वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Nv, या तो फिर Nv प्लस Na भी आप लिख सकते हैं फॉर वेरी डायल्यूट सॉल्यूशन। और नेक्स्ट जो था वो था डेल्टा टीबी। क्या चीज? डेल्टा टीबी। ये क्या था? Kb इंटू एम। और एक पढ़े थे डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ Kf इंटू एम। और आपको हम ये भी एक बार बताए थे कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ जो है वह एक दूसरे से क्या था? एक जैसा सिमिलरिटी था। बस यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंस था। यहाँ पर Kb था और यहाँ पर Kf था, नहीं तो और कुछ डिफरेंस नहीं था। और चारों में जो है हमको एक कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। वो कॉमन देखिए क्या है कि पाई जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल ऑफ सॉल्यूट के। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। और डेल्टा टीबी जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। डेल्टा टीएफ जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल के। ये बात एकदम क्लियर क्रिस्टल। ये आपको चारों में सिमिलरिटी मिल रहा है। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि अगर मोल बढ़ाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, अगर मोल घटाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। मतलब कि इसको अगर मोल को इंक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अगर पर्सनली बात करें तो अगर मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी बढ़ेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी बढ़ेगा। मतलब कि फाइनली कि अगर मोल ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा, अगर मोल ऑफ सॉल्यूट घटाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ये आपका हो गया। अब जो है आप देखिए कि आप कुछ आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो हो गया आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम पढ़ चुके हैं। तो भाई एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? आपके मन में यही सवाल आएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये चीज तो हम पढ़ चुके थे, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो एक वेन थॉप नाम का क्या आया? साइंटिस्ट आया। एक वेन थॉप नाम का साइंटिस्ट आया। वेन थॉप नाम का साइंटिस्ट जो आया वो बोला, उनका नाम था आई, वेन थॉप फैक्टर आई, जिसमें आदमी बोलता है कि वेन थॉप फैक्टर आई। तो वेन थॉप फैक्टर नाम का एक साइंटिस्ट आए या एक व्यक्ति आए, जिसको व्यक्ति बोलिए, अभी तो हम उनको साइंटिस्ट कैसे नहीं समझेंगे। तो वेन थॉप फैक्टर एक व्यक्ति आए और वो बोले कि मेरे नाम से, वेन थॉप फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते थे, तो मेरे नाम से आई जो है अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर से सुनिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर क्रिस्टल है। अब देखिए हम क्या बोले कि एक व्यक्ति आए जिनका नाम था वेन थॉप फैक्टर आई। क्या चीज? वेन थॉप फैक्टर आई। मतलब कि वेन थॉप फैक्टर को ही आई से हम लोग क्या करते थे? वेन थॉप को ही आई से हम लोग डिनोट करते थे। तो वो क्या बोले, अगर मेरा नाम का अक्षर अगर आप पहले लगा देते हैं इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, मतलब कि मेरा नाम आई जो है अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप आई मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में तो ये जो है वो हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई क्या है? वेन थॉप फैक्टर। आई क्या है? वेन थॉप फैक्टर। यहां तक एकदम क्लियर बात। तो आपको अब दिक्कत होगा कि भाई कहां पर न्यूमेरिकल में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाएं और कहां पर न्यूमेरिकल में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाएं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा।
अब देखिए एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए कहां पर यूज करते हैं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम वहीं पे यूज करते हैं जहां की आपका एसोसिएटेड हो, मोल एसोसिएट हो या मोल डिसोसिएट हो। क्या हो? मोल एसोसिएट हो या मोल डिसोसिएट हो। एसोसिएट और डिसोसिएट देखिए कैसे, बात को समझिए। सॉल्यूट का अमाउंट है मान लीजिए 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूट है, किसी भी सॉल्यूशन में डालें, क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्यूशन कंप्लीटली बनाने के बाद चाहे तो वो एसोसिएट होगा चाहे तो वो डिसोसिएट होगा। एकदम ये बात तो एकदम कंफर्म है कि अगर 1 मोल सॉल्यूट को आप किसी भी सॉल्यूशन में डालिएगा और सॉल्यूशन कंप्लीटली जब बन जाएगा तो चाहे तो वो एसोसिएट होगा चाहे तो वो डिसोसिएट होगा। एकदम क्लियर क्रिस्टल है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो है हम लोग वैसा बात नहीं देखे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से ही क्या कर दिए, बना दिए। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं है जो कि सॉल्यूशन में मिलने के बाद ना एसोसिएट हो और ना डिसोसिएट हो। ये बात कंफर्म है कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है जो कि सॉल्यूशन में मिलने के ऐसा कोई भी सॉल्यूट नहीं है जो कि सॉल्यूशन में मिलने के बाद ना तो एसोसिएट हो और ना तो डिसोसिएट हो। मतलब कि सब सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन में मिलने के बाद एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है। वो मैटर नहीं करता है कि 100% एसोसिएट होगा या 10% 20% एसोसिएट होगा, इससे मतलब नहीं है। चाहे तो एसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट होगा, ये एकदम कंफर्म है होगा। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग उतना नहीं देखे। तो यही वेंटर फैक्टर बोले कि आप तो गलती पढ़ेंगे, आप अगर मेरा नाम लगा दीजिएगा तो वही हो जाएगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए आपको बता दिए, ये एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में मिलने के बाद, एकदम कंफर्म। तो देखिए कैसे एसोसिएट होगा, जैसे कि देखिए 1 मोल सॉलिड रहेगा, क्या रहेगा, 1 मोल सॉलिड रहेगा और सॉल्यूशन बनाने के बाद वो 0.5 मोल हो जाए सॉल्यूट का अमाउंट, या तो फिर 1 मोल सॉल्यूट रहेगा और सॉल्यूशन बनाने के बाद 2 मोल हो जाए। तो ये फंडा क्या हो गया, एसोसिएट और डिसोसिएट का। उस केस में क्या हो रहा है, या तो एसोसिएट हो रहा है या तो डिसोसिएट हो रहा है। तो आई जो है उसको उसका रेशियो ही बता दिए कि Na डैश बटा Na, और Na क्या था, मोल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, और Na क्या था, इनिशियल मोल। तो इसका रेशियो भी बता दिए, क्या कर दिए, रेशियो भी बता दिए कि भाई आई जो है वेंटर फैक्टर जो है वो होगा Na डैश डिवाइडेड बाई Na। क्या होगा, Na डैश डिवाइडेड बाई Na, और Na डैश क्या है, मोल आफ्टर एसोसिएशन या तो फिर डिसोसिएशन। एसोसिएशन या तो फिर डिसोसिएशन, मोल आफ्टर एसोसिएशन या तो फिर डिसोसिएशन। और Na जो है वो है इनिशियल मोल, Na जो है वो है इनिशियल मोल। क्या है, इनिशियल मोल है Na। तो देखिए यहां पर हम I की जगह पर, यहां पर I की जगह पर Na डैश डिवाइड बाई अगर Na पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू I की जगह पर अगर हम Na डैश डिवाइड बाई Na इनटू Na बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर में इनटू RT अगर कर दे तो क्या हो जाएगा, Na वेनिश हो जाएगा, मतलब कि जो नया आ जाएगा वो हो जाएगा Na डैश बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसी प्रकार से आप चारों में I का अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको क्या कीजिए कि आप नोट कीजिए, इसको नोट करिए, तब तक फिर हम आगे बात करते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, तो नोट करिए। तो कहते हैं 1 2 3 4 5। देखिए हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे तो वहां पर मेनली हम लोग सॉल्यूशन का जो बात कर रहे थे वो किस सॉल्यूशन का बात कर रहे थे, ग्लूकोज का बात कर रहे थे, नहीं
या तो फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात कर रहे थे, यही सब बात कर रहे थे, ये सब सॉल्यूशन का बात कर रहे थे। अब जो है आपके मन में सवाल आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे न्यूमेरिकल बनाते टाइम कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाएं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला लगाएं। तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट फंडा है, अगर आपके न्यूमेरिकल में अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का बात किया हुआ है, क्या चीज, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का बात किया हुआ है, तो आपको किस चीज का फार्मूला लगाना है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का बात नहीं करके अगर डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन का बात किया गया है, तो आपको किस चीज का फार्मूला लगाना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। एकदम क्लियर बात, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ही तो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ डिफरेंट। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन का बात होगा तो वही हो गया एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और अगर सिंपली कोई सॉल्यूशन का बात हो गया तो हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर बात। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए एक बात क्या होगा, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे, किस में, एक नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में और एक एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो जब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था, क्या चीज, जब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था तो क्या था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पास क्या था, नॉर्मल जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था तो वहां पर जो है वह ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल था थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। फॉर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पॉइंट बना के लिख दीजिए, फॉर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व या तो फिर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल था इससे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, सॉरी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से या तो फिर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से या तो फिर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। लेकिन फॉर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, फॉर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, यहां पर जो है वह ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वह इक्वल नहीं होगा इससे थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये नहीं होगा इक्वल, नहीं, इसमें नॉर्मल में देख लिए और एबनॉर्मल में भी आप देख लिए। अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बड़ा होगा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, एक पॉइंट और लिखिए, अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर बड़ा होगा जिससे थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड जिसको बोलते हैं, क्या चीज, कुछ भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, इस चीज से थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, थ्योरेटिकल या तो फिर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ा होगा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो दैट इज क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज, दैट इज डिसोसिएशन
नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर छोटा होगा, अगर यहाँ पे क्या था ग्रेटर देन और यहाँ पे क्या है लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा दैट इज एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज? एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये बात आप पहले से जानते थे कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर क्या हो ग्रेटर देन हो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो डिसोसिएशन नेचर होगा सॉल्यूट का, और अगर एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है लेस देन हो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो होगा एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो इसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए 1 2 3 4 5 इसको मिटा दे, ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं, ठीक है। अब आप लोग टॉपिक का नाम डाल दीजिए वेंट ऑफ फैक्टर आई। क्या चीज? वेंट ऑफ फैक्टर आई। टॉपिक का नाम डालिए वेंट्स, क्या चीज? वेंट ऑफ फैक्टर आई। वेंट नहीं होगा, वेंट होगा, वेंट VANT, वेंट, वेंट ऑफ फैक्टर आई। वेंट ऑफ फैक्टर आई देखिए है क्या? वेंट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई को कि मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या चीज? ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या तो फिर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, इनिशियल मोल। तो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, तब तक नीचे वाला बिठा देते हैं। क्या करते हैं? नीचे वाला बिठाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई को कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या चीज? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अगर आई जो है वह इक्वल टू 1 होगा तो वो होगा, इफ I इज इक्वल टू 1 तो ये होगा एबनॉर्मल, सॉरी I इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो वो होगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अगर I इक्वल नहीं होगा 1 के तो वो होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। अगर I इक्वल टू 1 तो नॉर्मल, और I अगर इक्वल नहीं होगा 1 के तो एबनॉर्मल।
तो I अगर इक्वल नहीं होगा 1 के तो वो चाहे तो लेस देन होगा या तो फिर ग्रेटर देन होगा। तो लेस देन और ग्रेटर देन के केस में दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा, या नॉर्मल एबनॉर्मल के केस में अलग अलग होगा। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आगे हम देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए 1 2 3 4 5 तो बिठाते हैं। अब देखते हैं कि अगर I जो है वह 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, I जो है छोटा होगा 1 से तो क्या होगा, क्या चीज, I जो है 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इफ I जो है बड़ा होगा 1 से तो क्या होगा, और I जो है छोटा होगा 1 से तो क्या होगा। तो एक केस में एसोसिएशन होगा और एक केस में डिसोसिएशन होगा। अगर I बड़ा होगा 1 से तो वो होगा डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट, और I जो है वह छोटा होगा किससे, 1 से, तो वो होगा एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या होगा, डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर क्या होगा, एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब हम पढ़ें कि अगर I इक्वल्स टू 1 होगा तो वो होगा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर इक्वल नहीं होगा 1 के तो वो होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो दोनों में देखिए डिफरेंस कैसे होगा। इफ I इक्वल्स टू 1 तो ये हो गया नॉर्मल कोलिगेटिव, नॉर्मल कोलिगेटिव, और इफ I डज नॉट इक्वल्स टू 1 तो ये हो गया एबनॉर्मल कोलिगेटिव, एबनॉर्मल कोलिगेटिव। क्लियर। तो I इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें होगा पाई इक्वल्स टू CRT P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। और अगर एबनॉर्मल होगा मतलब कि इफ I जो है वह 1 नहीं होगा तो क्या होगा, I इक्वल्स नहीं होगा 1 के तो क्या होगा, पाई इक्वल्स टू ICRT P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू I इंटू Na डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na, और डेल्टा TB क्या हो जाएगा, I इंटू KB इंटू M, और डेल्टा TF क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू M। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हो गया आपका नॉर्मल और एबनॉर्मल के केस में। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि एसोसिएशन होगा तो उस केस में, और डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट का तो क्या होगा। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के केस में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो तब तक इस वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, नोट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 नोट कीजिए। देखिए डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में दो केस होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि 100% डिसोसिएट होगा। हम बताएं कि डिसोसिएट होगा तो 100% भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, एसोसिएट होगा तो 100% भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो 100% डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, और क्या होगा पार्शियल डिसोसिएट होगा तो क्या होगा। तो देखिए A जो है वो बनाता है B प्लस C, तो 1 मोल A जो है वो बनाता है 1 मोल B प्लस 1 मोल C, मतलब कि 1 मोल जो है वो बनाता है 2 मोल। तो ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है 1 मोल से 2 मोल। तो A क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिसोसिएट हो रहा है। तो I क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन बटा इनिशियल मोल। तो I मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया, 1 + 1 2, और इनिशियल मोल क्या हो गया, A का 1। तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर देखिए NaCl जो है वो बना रहा है Na प्लस और Cl माइनस। NaCl क्या बना रहा है, Na प्लस और Cl माइनस बना रहा है। तो NaCl क्या होगा, 1 मोल, यहाँ पर भी जस्ट वही केस। तो इनिशियल मोल बटा सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन बटा इनिशियल मोल बैठा दिया है, आंसर आ गया 2। यहाँ पर देखिए वही केस,
मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय द इनिशियल मोल। मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे और यहाँ पे 1, तो 4 + 1 5 और इनिशियल मोल 1 तो 5 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 5। अब देखिए HgCl2 ये आपका होमवर्क है कि HgCl2 अगर Hg2 प्लस Hg22 प्लस 2Cl- हो रहा है तो इसका क्या होगा और स्ट्रॉन्गली इम्प्लाइज मतलब कि 100% डिसोसिएट होगा तो क्या होगा। अब पार्शियल डिसोसिएशन में क्या होगा, अगर कम डिसोसिएट हो 100% डिसोसिएट नहीं हो मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो A जो है वह किसमें ट्रांसफर हो रहा है इक्विलिब्रियम बना रहा है Np के साथ। तो 1 मोल Np पे जा रहा है तो इसको मान लिया 1 माइनस अल्फा और अल्फा किस लिए माने हैं क्योंकि अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 माइनस अल्फा से किस में जा रहा है N अल्फा में। तो मोल आफ्टर डिसोसिएशन क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा और इनिशियल मोल क्या आ जाएगा 1। तो क्या होता है आई का फार्मूला कि मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो मोल आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा और इनिशियल मोल हो जाएगा आपका 1। तो इसको क्या करेंगे कि इधर माइनस आएगा 1 और फिर यहां से कॉमन ले लेंगे अल्फा n-1 तो अल्फा i-1 n-1 हो जाएगा। अब देखिए अगर बोल दे कि 50% डिसोसिएट हो रहा है 50% क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है 50% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा 0.5। क्यों 0.5 लिए हैं क्योंकि हम इनिशियल मोल माने हैं 1। अगर बोल दे कि 80% हो रहा है डिसोसिएशन 80% हो रहा है मतलब कि हो जाएगा 0.8। अगर बोल दे कि 20% डिसोसिएशन हो रहा है तो 1 मोल के हिसाब से क्या आ जाएगा 0.2। ये किसका वैल्यू है अल्फा का। ये किसका वैल्यू है अल्फा का और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये जो है आपका हो गया डिसोसिएशन नेचर ऑफ सॉलिड के केस में। अब जो है हम लोग बात करेंगे एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में कि भाई डिसोसिएट हो रहा था तो ये हो गया एसोसिएट होगा तो क्या होगा। तो इसको वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए आप नोट कीजिए। अब देखते हैं एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट के केस में। तो 1 2 3 4 5 नोट कीजिए। तो नेक्स्ट देखिए एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। डिसोसिएशन देख लिए अब देखते हैं एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट। एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट में अगर कंप्लीटली एसोसिएशन होगा कंप्लीट एसोसिएशन होगा मतलब कि अगर 100% एसोसिएशन होगा तो क्या होगा देखिए 2A से A2 में जा रहा है तो 1 मोल जो है वो हाफ मोल में जा रहा है मतलब कि एसोसिएट हो रहा है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवैराइजेशन। क्या बोलते हैं डाइवैराइजेशन। तो एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ 0 हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा मोल आफ्टर डिसोसिएशन बटा इनिशियल मोल। तो 1 से किस में जा रहा है हाफ मोल में एसोसिएशन हो रहा है तो I क्या हो जाएगा 0 + 1/2 बटा 1 मतलब कि मोल आफ्टर डिसोसिएशन बटा इनिशियल मोल और आपका हो जाएगा 0.5। जस्ट डिसोसिएशन का केस वाला ही जैसे है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यही यहाँ पर एसोसिएट मतलब कि कम होगा और वहां पर डिसोसिएट मतलब कि ज्यादा होगा लेकिन फार्मूला सेम लगेगा आई का। उसी तरीका से अगर आपको बोल दे कि 3A से A3 में जा रहा है तो जस्ट यही फार्मूला अपना देना है I = 0 + 1/3 बटा 1 मतलब कि मोल आफ्टर एसोसिएशन बटा इनिशियल मोल। अब देखिए नेक्स्ट अगर पार्शियल एसोसिएशन होगा क्या होगा पार्शियल एसोसिएशन होगा तो क्या होगा। तो पार्शियल एसोसिएशन में Na जो है वो जा रहा है किसमें An में मतलब कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 मोल किसमें जा रहा है 1 मोल जा रहा है तो 1 मोल जा रहा है An में तो 1 मोल को हम क्या लिख देंगे 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा और अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा/n और मोल आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। ये क्या है अल्फा है ये नहीं समझना अल्फा है क्या है अल्फा/n। तो मोल आफ्टर एसोसिएशन बटा इनिशियल मोल कर देंगे और जो कि आपका आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस ले लिए और माइनस लेने के बाद फिर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे कॉमन ले लिए उसके बाद फिर आप अल्फा का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली एसोसिएशन नेचर ऑफ सॉल्यूट में कैसे होगा। तो ये जो है वो सेकेंड लास्ट वीडियो था किसका सॉल्यूशन चैप्टर का। इसके बाद एकदम छोटा सा टॉपिक तो बच गया है जो कि 5-7 मिनट का लगभग वीडियो होगा ओस्मोमीटर।
ओस्मोमीटर के हेल्प से हम कैसे निकालेंगे मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वो देखना है हमको। तो कुछ नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीटली एकदम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप वही बुक पढ़ाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे उसको, और उसके बाद फिर आपका चैप्टर खत्म। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।